याद दिला दूंगा, तुम तैयार रहना, किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है, किसी भी वक्त। दो दो कौड़ी के लोग हेकड़ियां दिखाते हैं, हेकड़ियां। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, जरा अपने होदे से त्याग पत्र देकर जरा यहाँ एक जवान को हेकड़ी दिखाओ, तुम्हें नानी याद दिला देंगे, नानी। मैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भरा हुआ हूं, किसी भी वक्त कह सकता हूं, आ जाइए, आ जाइए। जंग के लिए तैयार होना। बगड़ावतों की अगर संतानें हो तो, वरना तो फिर मैं इतना ही कहूंगा, भैया तुम बगड़ावतों की संतान हो कि नहीं। अगर कायरों की तरह रहो तो फिर माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि मायर जने तो ऐसा जन के संता के सूर, वरना बाज रह जाइए, काय बिगाड़े नूर। या तो संत जन जो विचार से आग लगा दे इस कौम के हृदय में, या सोरमा जन जो अपनी ताकत से लोहा बना दे बेईमानों, और वरना तो फिर नूर मत बिगाड़ मेरी मां, मेरी बहन। मैं आज इर्रेलेवेंट बात कर रहा हूं, लेकिन सच ये, कोई बोलेगा नहीं कितना भय है, डरो मत, मेरी जान तुम्हारे लिए है, बस इतना कह रहा हूं, मेरी जान तुम्हारे लिए। धन्यवाद। पलाजी कुंडल मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय धीरज जी गुर्जर को बुलाना चाहता हूं, एक वजह नेता, सबके दिलों में राज करना। एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली। पता चला देखा मैं कुर्सी ने देखी यार वो देवनारायण भगवान की, वीर गुजर समाज की। आज सबसे पहले इस हाड़ौती की वीर धरा पे वीर बगड़ावतों को, गुजर समाज के पंच पटेलों को आपका भाई और बेटा धीरे धीरे हाथ जोड़ के राम राम करता है। यह उपस्थित मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, सामूहिक युवा सम्मेलन और इस आयोजन के सभी आयोजनकर्ता, मंच पर उपस्थित हाड़ौती के लाल, आपके बेटे और मेरे बड़े भाई प्रहलाद गुंजल जी, यहां उपस्थित भिलवाड़ा से आने वाले गुजर समाज के और राजस्थान के वरिष्ठ नेता कालूलाल जी गुजर साहब, उप जिला प्रमुख शंकर जी, मंच पर उपस्थित गुजर समाज के जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित अतिथिगण और दोस्तों, आज आपके बीच में आके सोच के तो कुछ और आया था, पर जब मंच पर बैठ के मेरी नजर सामने छतरियों की तरफ गई और गुंजल साहब की बात और उनका जोश मैंने देखा, तो मेरे मन में एक बात उपजी कि एक जाति 36 कौम में ऐसी भी है जिसके नाम के आगे वीर लगा है, और ये वीर गुजर मैंने, आपने या किसी और ने नहीं, सदियों से इस धरती के ऊपर वीर गुजर नाम लगाया। और वीर क्यों? क्योंकि आज भी गुजर समाज का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान के अंदर आता है। वीर क्यों? क्योंकि पन्ना गाय ने अपने बेटे की गर्दन कटवा दी, लेकिन अपने स्वामी का नुकसान नहीं होने दिया, स्वामी का वंश खत्म नहीं होने दिया। वीर क्यों? क्योंकि उस कौम के अंदर धन सिंह कोतवाल और भूप सिंह गुजर, जो विजय सिंह पथिक कहलाए, ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और वीर क्यों?
क्योंकि वो जाति जिससे अंग्रेज इतने घबराए कि उस जाति को गुजरों के लिए गुजर समाज के नाम को डिनोटिफाइड जाति के अंदर डाल के मजबूर कर दिया कि जो गुजर समाज के अंदर पैदा हुआ वो थाने के अंदर अपनी जाके हाजिरी देगा। जिन्होंने गुलामी देखी उनको याद है कि गुजर समाज के लोग थाने के अंदर जाके खड़े होते थे। और वीर इसलिए कि इस कौम के अंदर राजेश पायलट पैदा हुआ, लेकिन हर आदमी को बात याद नहीं हो। मैं आज याद दिला दूं कि इस बूंदी के अंदर 29 मई 2007 को जब वसुंधरा की सरकार के अंदर गुजर समाज की गोलियां चल रही थी, तब इस बूंदी के बेटों ने उन गोलियों के सामने अपनी छाती को तान दिया और उस गोलियों का अपनी पीठ पे नहीं अपनी छाती पे स्वागत करके 7 लोगों ने मौत को गले लगा दिया। लेकिन ये साबित कर दिया कि गुजर के सामने वीर लगा तो इसलिए लगा क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद अगर किसी कौम ने अपने बच्चों के हाथ में कलम और उनको नौकरी देने के लिए गोली खाई तो सिर्फ और सिर्फ गुजर समाज के लोगों ने गोली खाई, इसलिए हमको वीर कहा जाता है। मैं आज आपके बीच में नेता बन के नहीं, आपके बीच आपका बेटा बनकर आया हूं। और जो गुंजल साहब का दर्द मैंने महसूस किया कि जिस तरह से आपके हाड़ोती के अंदर गुजर समाज के लोगों को यह धमकाया जाता है कि अगर तुम लोग राजनीति करोगे तो तुम्हारी थाने बंद कर देंगे, अगर तुम लोग राजनीति करोगे हमारी खिलाफत करोगे तो हम तुम्हें राजनीति करना भुला देंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे आज भी याद है वो दिन आदमी सरपंच का पद छोड़ने में हिचकिचा जाता है, लेकिन आपके बेटे प्रहलाद गुंजल ने जब कौम के ऊपर गोलियां चल रही थी तब अपने पद को लात मार दी, अपनी राजनीति गिरवी रख दी। लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैं पहले अपने समाज के साथ हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि धीरज गुजर तो गुजरों की बात करता है। हाँ, मैं करता हूं क्योंकि धीरज गुजर को उसके बाप और उसके मां ने नेता और मंत्री बना के पैदा नहीं किया। इस कौम के लोगों ने हमारे लिए नारे लगाए, पसीना बहाया, खून बहाया, हमारी जिंदाबाद लगाई। और आप आज भी हमको जब याद करते हो, जब एक एक बार आप हमारी जिंदाबाद करते हो, तब आपके मन में विश्वास रहता है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ेगा, हमारा नेता हमारे लिए बोलेगा, हमारा नेता हमारी आवाज बनेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुंजल साहब, आप हाड़ोती के नेता हो, हमारे बड़े भाई हो, और देवनार की सौगंध अगर प्रहलाद गुंजल आवाज देगा तो धीरज गुंजल अपने पूरे खानदान के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद गुंजल को अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आदमी, हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? हमारी खुद की। अगर हमने चप्पलें उठा ली होती, अगर राजनीति में अपने आप को गिरवी रख दिया होता तो सरकार न तो गुंजल के मकान को तोड़ने जाती और न धीरज गुंजल की मां को सस्पेंड करती। सरकार उसी का नुकसान करती है जो लोगों की लड़ाई लड़ता है। सरकार उसी का नुकसान करती है जो लोगों के सामने छानसियां तान के खड़ा हो जाता है। हम राजनीति लोगों के कंधे पे बंदूक रखने की नहीं करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि धीरज गुजर बूंदी में आपको एक करने के लिए आया है। अगर आप लोग एक रहोगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं। हाड़ोती से लेकर मेवाड़ तक अगर गुजर एक हो जाएगा तो राजस्थान की सरकार तुम्हारे कदमों के अंदर आ जाएगी। लेकिन हमें बगड़ावतों को श्राप लगा हुआ रानी जयंती का, इसीलिए बगड़ावत के पास बगड़ावत बैठता है। मैंने कल भी कहा था बिजोनिया के अंदर कि जब तक लोखा की खुआड़ी के अंदर लकड़ी को बेसो न हुए। एक छोटी सी कहानी कह देता हूं मैं। एक बार जंगल के अंदर दो लकड़ारे गए। उन्होंने एक पेड़ को देखा, मजबूत पेड़ था, मोटा, अच्छा मजबूत। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को काटना है, कल आते हैं वापस। तो वो दोनों चले गए वापस लकड़ारे। तो वो दूसरे पेड़ ने कहा कि भाई कल तेरा नंबर है, तू कल कट जाएगा। तो उस पेड़ ने कहा कि चिंता मत करिए, मुझे नहीं काट पाएंगे। क्या कहा कि चिंता मत करिए, मुझे नहीं काट पाएंगे। अगले दिन वो लकड़ारे आए, उनके हाथ में कुआड़ी थी, छोटी तबल थी, और वो घंटे 2-3 घंटे तक उस पेड़ से माथापच्ची करते रहे, लेकिन वो पेड़ नहीं कटा।
आखिर में वो परेशान हो गए। एक लकड़ारा चढ़ा और उसने उस पेड़ की लकड़ी को तोड़ लिया और उस लकड़ी को तोड़ के कहा कि कल आते, कल इसका इलाज करेंगे। तो वो जाने के बाद दूसरे पेड़ ने कहा कि यार तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। उसने कहा आज तो मैं बच गया, लेकिन कल तो मुझे कटना ही पड़ेगा। क्या कहा उसने? कल तो मुझे कटना ही पड़ेगा। तो उसने कहा यार तुझे आज नहीं काट पाए तो कल कैसे काट देंगे। और अगले दिन वो जब लकड़ारे आए, उनके हाथ में 2 कुआड़ियां थी और उन कुआड़ियों के पीछे लकड़ी का बेसा लगा हुआ था। तो उस पेड़ ने कहा कि सुन ले मेरी बात, मेरी जिस टहनी को ये तोड़ के ले गए, इन्होंने उस लोहे के कुआड़े के पीछे उस लकड़ी को लगा दिया। ये मेरी लकड़ी उस कुआड़े का साथ नहीं देती तो ये पेड़ कटता नहीं। इसी तरह हमारे अंदर समस्या है, अगर हम एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो हम लोग खत्म कैसे होंगे। ये सांप लगा हुआ हमारे पुरानी जयंती। और मैं आपसे आज कहता हूं, ये सरपंच, प्रधान, सांसद, विधायक, अगर हमारे अंदर एकता रह गई, हम तो नेता हैं। नेता अपने स्वार्थ में आपको लड़ाने की बात कर जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर एकता रहेगी तो नेता को आपके पास, आपके जाजम में चरणों पे बैठना पड़ेगा। मुझे बताओ कौन ऐसा नेता है जो आपके वोट के बिना नेता बन जाएगा? अपनी गाड़ी का तेल फूकते हो, रात दिन मेहनत करते हो, जिंदाबाद लगाते हो, और जब आप काम कराने के लिए जाते हो आपका समाज का नेता आपकी तरफ देखता नहीं तो आपकी छाती के अंदर कितना गुस्सा आता होगा। ये आपको सोचना होगा कि आप किसके साथ खड़े हो, आप किसको ताकत दे रहे हो, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा। आज बूंदी में आपका कार्यक्रम है, सामूहिक युवा सम्मेलन है। यहां आने के बाद मुझे पता लगा कि आपके 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। गुर्जर समाज को एक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपनी पगड़ी को भी आपके चरणों के अंदर रखना होगा तो रख देंगे, लेकिन समाज को एक रखने की बात करेंगे। और मैं आपको कहता हूं, समाज अगर मजबूत नहीं होगा, मेरी प्रहलाद गुर्जर की, कालूलाल जी की, किसी की कोई हैसियत नहीं है अगर समाज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये मंच जो तराजू होती है, उस तराजू के अंदर 2 चढ़े होते हैं, एक में पाट रहता है और दूसरे में माल रहता है। इस मंच पर हम लोग पाटों की, हम मंच पर जो नेता बैठे हैं हम पाट के समान हैं। जब तक दूसरे चेहरे में आपका वजन नहीं होगा तब तक हमारा कीमत कुछ भी नहीं होगी। और जो उस छाप लगती है पीछे, वो छाप लगाने की ताकत आपके पास। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस बूंदी के अंदर आप लोगों ने वो करके दिखाया कि राजस्थान सरकार की जब गोलियां चली, गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी छाती आगे कर दी। और राजस्थान के अंदर जो आरक्षण की आग हुई, उसने सिर्फ राजस्थान के अंदर काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जहां जहां पर भी गुर्जर समाज का खून था, उस खून के अंदर एकता पैदा हो गई। उस एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। आज प्रहलाद गुर्जर के दिल का दर्द आपके सामने आया। ये अपने आप को कह रहे थे मुझे गाड़ी के अंदर कि मेरे समाज के लोगों को कमजोर करने के लिए रोज इनको काम धंधे बंद करने की जिम्मेदारी देते हैं। गुर्जर साहब, आप हथियार उठा लेना। ये धीरज गुर्जर वादा कर रहा, हमारा इतिहास लोग जानते हैं कि धीरज का कलम भी चलती है, धीरज का छूटा भी चलता है। आप हुक्म करना, आपके साथ आएंगे और छाती पे गोली खाएंगे या छाती पे गोली मारेंगे, लेकिन आपको इस समाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज बूंदी के गुर्जरों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और आपकी एकता के कारण पूरे राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण अधिकार के अंदर समाज का नाम हुआ था। आज आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए नेताओं का कंधा मत बनो, बल्कि नेताओं के कंधे का इस्तेमाल करो। आप में अक्ल होनी चाहिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, हमारे समाज में हमारे को जिस समाज की सामाजिकता खत्म हो जाती है, वो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है, समाज के संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब समाज कमजोर पड़ जाता है। आज आपने पुण्याई का काम किया है। जो बेटी अपने बाप के घर जन्म लेती है, अगर उसके माता पिता की जेब के अंदर पैसा नहीं होता है तो उसके बाप के माथे पे सलवटें आ जाती है। कल को मेरी बच्ची के हाथ पीले कैसे करूंगा। लोग कहते हैं कि कुरीतियों को दूर करो। जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, वो मौसर के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों की शादी साथ में करेगा।
एक छोटी बच्ची होगी, 2 बड़ी बच्ची होगी, वो गरीब आदमी अपनी बच्ची के लिए अच्छा परिवार देखने के लिए 2, 3, 4 बच्चियों के साथ में शादी कर देगा। बाद में बड़े होने के बाद में वो कहेंगे हमारा रिश्ता टूट गया। लेकिन जब समाज खड़ा हो जाएगा कि जिसके घर बेटी ने जन्म लिया वो जिम्मेदारी उसके माँ बाप की नहीं बल्कि समाज उसका माँ बाप है, तो अगर समाज अपनी बच्ची की, जो बच्ची भाग्यशाली होती है उसके माता पिता उसका कन्यादान करते हैं, लेकिन जो बच्ची सौभाग्यशाली होती है उसका समाज उसका कन्यादान करता है। और आप लोगों ने निःशुल्क सम्मेलन करके इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर एक परंपरा की शुरुआत करी। कल बिजोलिया के अंदर 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था। वहां भी मैंने कहा कि ऊपरमाल, खेराड़ और मेवाड़ के मिलन स्थल पे आपने देवडूंगरी पे सम्मेलन किया, और जब समाज के अंदर बच्ची के शादी की जिम्मेदारी और नौजवान बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी समाज ले लेता है। बहुत सी बार मैं देखता हूं मेरे अधिकारी को कहता हूं, अरे भाई गुजरे का काम करे ना तेरे खा आदमी उसने तो लग 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 मुखई चक्कर तेरे खा आ गई कि भाई साहब हमको बचाएगा कौन? आपके समाज का कोई अधिकारी कर्मचारी उसमें अगर कार्रवाई होती है और उस समय पर आप बोलते नहीं हो, उसका हौसला